होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के, साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए आज जानेंगे कि होम्योपैथी से जुड़ी कौन सी बात को आज हम जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आयुष AIA PGET 2020, जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना कि आयुष AIA PGET 2020, तब जो फर्स्ट स्क्रीन पे आपका आता है वो आता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, मैं MD की बात कर रही हूँ और उसका फॉर्म अब फिलअप होने लगा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और अब आप देख रहे हैं NTAAIAPGET.nic.in पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। एग्ज़ाम डेट विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट लेटर। अभी एग्ज़ाम डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑन है। आप देख रहे हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए इसे और अच्छे तरीके से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आइए मैं क्लियरली आपको बताती हूँ। देखिए डेट यहाँ पे जो जा रहा है वेबसाइट पे लेटर आपको बताया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और ये न्यू रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, कैंडिडेट लॉगिन देख रहे हैं, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे इसको और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए आइए क्लिक करते हैं। ओके फाइन, अब ये खुल गया है मिनिस्टर ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं मोबाइल पे इसे करके दिखा रही हूँ, आपको बहुत ही आसानी होगी, मोबाइल पे जाके आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि 6 मई से 5 जून तक आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 जून 2020 को आप लास्ट डेट है आपका। और फ़ी पेबल बाय कैंडिडेट, जो भी फ़ी है वो इस तरीके से आप पे कर सकते हैं और ये उसका पूरा डिटेल है। चलिए आइए देखते हैं। 2500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए हैं। फिर EWS के लिए 2250, SC ST जो भी PWD एंड ट्रांसजेंडर के लिए 1750। तो ये तो थे पूरे पैसे जो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मैं जानबूझ के इसी फॉर्मेट में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में कि आप किस तरीके से इसे खोल सकते हैं और किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो एप्लीकेबल सर्विस या प्रोसेसिंग चार्ज जो है GST वो भी आपको पेड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ ओके, इन सब के साथ इतने पैसे लग रहे हैं आपके। ठीक है, अब आगे बढ़ें। ये जो 2500 आप देख रहे हैं ये 2250 है या फिर 1750, ये सारे जो हैं वो जो भी प्रोसेसिंग चार्ज हर चीज़ का आपसे पैसा लिया जा रहा है, GST भी आप दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, कि 6 जून से ही स्टार्ट किया जाएगा। आप उस टाइम से करेक्शन कर सकते हैं। 6 से 10 जून के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे वो 20 जून के बाद आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई डेट की, वो बढ़ सकती है और जैसे कि स्थिति बनी हुई है मुझे लगता है ये बढ़ेगी, डेट और बढ़ेगी। एडमिट कार्ड भी आपको अवेलेबल 20 जून से शायद ही हो। अच्छा, टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, एग्जामिनेशन डेट और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट्स। ओके, और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 10 बजे से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का पूरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सेंटर आपका एडमिट कार्ड में होगा और फिर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की जो है वो वेबसाइट पे अनाउंस की जाती है। और वेबसाइट क्या है ये देख लीजिए, ये रहा वेबसाइट। ठीक है,
चलिए आइए आपको दिखाते हैं, ये रहा वेबसाइट। फाइन, तो आपने देख लिया, आगे बढ़ें। डिक्लेरेशन ऑफ एनटीए रिजल्ट, इसके बारे में बाद में आपको पता चलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देखा, यहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये आप पूरा पढ़ चुके हैं और अच्छे से डिटेल से आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि ईमेल से आपको, एसएमएस के थ्रू या मोबाइल नंबर से आपको बताया जाएगा कि आपका क्या एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा डिटेल है, वो सब बताया जाएगा। और इस तरीके से भरना है आपको फॉर्म, ये पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आपका एक यूनिक आईडी या फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर आप नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आपको जो भी सिस्टम जो भी नंबर अपडेट करके देगी ना, वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो बहुत मायने रखेगा आपके पूरे प्रोसेस के लिए। फिर और आगे बढ़ के देखते हैं इसको। तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि डाउनलोड स्क्रीन, आपका जो भी कैंडिडेट का फोटोग्राफ होगा वो किस टाइप का होना चाहिए। चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तो वो जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, राइट। तो ये बताया मैंने। और वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो फॉर्मेट आप ध्यान में रखिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब स्टेप 4 नंबर पे बताया गया है कि आप किससे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। आप ICICI बैंक से, सिंडिकेट बैंक से, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। फिर गेटवे से ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और पेटीएम आप पे कर सकते हैं, राइट। लेकिन देखिए ये सब करते हैं आप, तब आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपको एक स्लिप दिया जाता है, वो स्लिप को प्रिंट करके रख लीजिए। आप प्रोसेस को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, उससे डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए। कंफर्मेशन पेज जो भी आता है जिसमें लिखा आता है कि भाई आप कंफर्म हो गए सक्सेसफुली, जो आपका पैसा है वो सबमिट हो चुका है। फाइन, अब आगे देखते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट एनटीए वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल SMS रेगुलरली फॉर लेटर अपडेट्स। याद रखिए ईमेल और SMS के थ्रू ही आपको सारे डिटेल्स बताए जाएंगे। फिर एडमिट कार्ड भी आपको बताया जाएगा, सेंटर में ही सब कुछ। सेंटर वेंटर कहाँ है वो सब एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, ये तो आपको पता ही है। और एग्जामिनेशन जो है, सेंटर का डेट या जो भी है वो सब उसमें रहेगा। तो एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक ज़रूर कीजिएगा कि उसमें सारी डिटेल्स सही है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना है, पढ़िए। ऐसा कुछ खास नहीं, जितना मैंने बताया उतना ही काफ़ी है। और हाँ, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाए, आपको उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। अभी प्रिंटर का क्योंकि सुविधा नहीं है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे सेव करके रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और ये पूरा डिस्क्लेमर है, ओके। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको इसमें टिक लगाना होगा और प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन AIA PGET 20T0 पे क्लिक कर दिया हमने, और फिर हम आ गए यहाँ। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है पूरा फॉर्म, ठीक है। तो क्योंकि मेरा फॉर्म अच्छे से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, इसको एक काम करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये साइड में 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, देख लीजिए ये 3 डॉट, इस पे क्लिक करके देखिए आप क्या होता है। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक किया, राइट। देख लीजिए ये डेस्कटॉप साइट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, राइट। तो फिर क्लिक किया, बस उसके बाद इस तरीके से फॉर्म भर के प्रोसीड किया मैंने। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। एप्लीकेशन फॉर्म है, फर्स्ट नेम, कंफर्मेशन ऑफ नेम, फर्स्ट नेम आपको कंफर्म करना है, HGDV, मिडिल नेम HGG, लास्ट नेम मैं ये जानबूझ के भर रही हूँ, ओके,
क्योंकि ये मैं जानबूझ के आपको भर रही हूँ, क्योंकि मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको भरना कैसे है। अब आप यही सब मत भर दीजिएगा। जो आपका नाम है वो भरिएगा। मिडिल नेम उसे कहते हैं जो आपका बीच का नाम, मध्य नाम जो होता है उससे वो होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फुल नेम हो गया। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, 1 मिनट, 10 डिजिट, 5 6 7 8 9 10, राइट। सो ये है, राइट। क्योंकि मैं कुछ भी भर रही हूँ इसीलिए ये लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं। मुझे बस आपको बता देना है कि किस तरीके से आप इस तरीके से भर सकते हैं, राइट। तो ये भरा गया मेरा, इनवैलिड ईमेल आ गया क्योंकि मैंने सही नहीं भरा है, राइट। पिन जो नीचे में, यहाँ देखिए, ये क्लियर मैं आपको कर दूं, यहाँ लिखा है एंटर सिक्योरिटी पिन। तो उसमें आपको क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ है सेम टू सेम फिलअप कर देना है, AZM7B8। अब आइए इन सब चीज़ों को मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ कि ये मैंने किया क्या है यहाँ पे, राइट। तो आपको अभी दिख रहा होगा, ये फर्स्ट नेम पूछा गया था, मैंने वो लिखा। फर्स्ट नेम कुछ भी हो सकता है, गोपाल हो सकता है या प्रीति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। फर्स्ट नेम। सेकंड नेम जो भी आप सेकंड में लिखते हो वो होगा। थर्ड नेम जो भी आपका सरनेम है। अब यहाँ पूछा है फुल नेम आपका जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर जो आपका 10 डिजिट का है वो यहाँ पे मांगा है, आपको देना है। फिर कंफर्मेशन मोबाइल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देना है। ईमेल आईडी जो है वो आपको देनी है यहाँ पे। फिर कंफर्मेशन ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी डाले हैं उसी ईमेल आईडी को वापस आपको लिखना है और उसी को कहते हैं कंफर्मेशन ईमेल आईडी। जो भी कंफर्म करेंगे आपकी यस ईमेल आईडी है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो है वो नीचे जो भी दिया गया है उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद ये आप रीसेट कर सकते हैं, ये आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो चलिए आइए प्रीव्यू करते हैं। फाइन, प्रीव्यू। तो यहाँ ईमेल आईडी मैंने गलत लिखा है तो उसको ठीक मैं कर देती हूँ ताकि मैं अपना प्रीव्यू देख पाऊँ। सो मेरा ईमेल आईडी होगा jpg@gmail, एक मिनट, jpg अब जैसा कि मैं प्रीव्यू देख रही हूँ, ओके, योर ईमेल आईडी शुड नॉट बी सेम। मैंने बहुत बार ट्राई किया बाबा नकली ईमेल आईडी देखने का, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। शुड बी सेम करके रख दिए। एक बार और ट्राई करती हूँ। ओके, जे, फिर पी, फिर जी, @gmail.com। सो ये मेरा देखिए इस तरीके से आपका कंफर्मेशन आएगा कि हाँ भाई आपका बन चुका है, राइट। आप इसे सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट में जा सकते हैं। ये आपने देखा, ठीक है। मेरा फुल नेम ये आया, ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये आया, सेव एंड नेक्स्ट। तो योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द
AIAPGET2020. Application number and password has been sent on your registered email ID and mobile number. Please check your email ID and mobile number for filling the application form. तो ये पूरा जो है वो ईमेल आईडी के बारे में बताया गया है। आपको ईमेल आईडी पे सब कुछ है, आप उस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। फाइन। सो अब आपने देखा किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपका होगा, क्या होगा, किस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव पासवर्ड, तो आप मुझे सेव करके पासवर्ड क्या करना है, उसको हटाओ। यहाँ पे देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है। अब क्लिक हेयर टू लॉगिन, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। सो ये लॉगिन है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देना है। चलिए ये देखते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर, ये पासवर्ड, क्योंकि मैंने ईमेल आईडी गलत दिया था, राइट। सो उस पर कोई भी मैं उस पर चेक ही नहीं कर सकती भाई कि ईमेल मतलब मेरा एप्लीकेशन या पासवर्ड गया भी होगा, जो भी है। चलिए छोड़िए उस सब चीज़ों को और देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और फिर आपका वही पेज खुल जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि फॉरगेट पासवर्ड को रिकवर कैसे किया जाता है तो मैं इस पे भी वीडियो बना सकती हूँ, आपको जानना है तो। फिर देखिए यूज़र आईडी, आप यहाँ से भी यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सॉरी यूज़र आईडी नहीं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा समझ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही मुझे बताना था आप लोगों को। इस तरीके से आप रजिस्टर कीजिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर आप इजीली फॉर्म फिलअप कीजिए, राइट। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, किस तरह से मैं फॉर्म फिलअप करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ, ठीक है। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैं चलती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की ओर। तो चलिए चलते हैं और हाँ, मिलते हैं फिर मेरे न्यू वीडियो में।